नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक न्यू फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। आज की यह जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा गहरी और गंभीर और बहुत ज़्यादा सच्चाई से भरी हुई है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए यह कोई संयोग की बात नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह जो रीडिंग हो रही है ना, यह एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब यह है आप इसे जब भी देखेंगे यह आपके साथ रिजोनेट जरूर करेगी। जितना रिजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी करंट एनर्जी क्या निकल के आ रही है? आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद वह बातें आपको ना पता हो? और डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स है ना, वो दिखा रहे हैं कि कुछ समय से एक अजीब सी बेचैनी आपकी आत्मा तक पहुंच रही थी। हो सकता है ना आपको ना आजकल बहुत ज़्यादा आपका मन बेचैन रहता हो, जैसे कि कुछ अनहोनी होने को हो, फिर किसी चीज़ को लेकर के ना आशंका आपको हो रही थी। आप सो रहे थे या फिर ध्यान कर रहे थे या फिर प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। आप मतलब किसी भी सिचुएशन में थे, लेकिन फिर भी दिल में किसी कोने में कुछ आपको ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ना गलत होने वाला है। ओके, और कार्ड यहाँ पर साफ दिखा रहे हैं कि आप गलत नहीं थे। यहाँ पर मैं आपको कार्ड्स भी बता देती हूँ, ठीक है। कार्ड कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, द हाई प्रेस्टीज का कार्ड आया है, द चैरियट का कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया है। ओके, द टावर इन रिवर्स में आया है। ओके, पेज ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन का कार्ड, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ें आपको ना आभास हो रही हैं, जो भी आपको इंटेंशन आ रहे थे, वह बिल्कुल भी गलत नहीं थे। आप गलत नहीं थे। आपका इंटेंशन आपको सच दिखाने की कोशिश कर रहा था। बार बार आपको बताया जा रहा था, आपको हिंट दिया जा रहा था, लेकिन आपको बार बार कन्फ्यूजन किया गया, गैस लाइट किया गया। मतलब कि ना आपको कुछ गुमराह करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। आपसे कहा गया कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं और ये सिर्फ ना आपका वहम है। इतनी चिंता मत करो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, वरना तुम डिप्रेशन में चली जाओगी या चले जाओगे। ये मेल और फीमेल किसी के लिए भी हो सकता है। तो दिल को और दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं यह आपका वहम नहीं था, यह आपके लिए चेतावनी थी जो बार बार यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही थी। जो आपका मन बेचैन हो रहा था, जो आपके दिल कुछ कहना चाह रहा था, वह आपके लिए एक चेतावनी थी। यहाँ पर स्ट्रांगली घर परिवार जमीन की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। वह जगह जहाँ पे आपकी यादें थी, ओके, जहाँ आपने आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं की, जहाँ आपके खुद को सुरक्षित महसूस किया, उसी जगह के साथ यहाँ पर छल हुआ है। यहीं पर कुछ ऐसा हुआ है जो आपकी उम्मीद से भी परे था, आपकी उम्मीद से अनएक्सेप्टेड था, ठीक है। और आपकी जुड़ी हुई चीज़ों से यह कहीं ना कहीं कुछ धोखा हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह दिख रही है कि कार्ड्स कह रहे हैं कि यह धोखा किसी बाहर वाले ने नहीं दिया। ये जो भी आपके साथ छल हुआ ना, यह आपके किसी आसपास के अपने ही लोगों ने, जिसको आप अपना मानते थे, उसी के द्वारा यहाँ पर आपको धोखा दिया गया। यह किया गया आपने ही ना किसी 2 रिश्तेदार के द्वारा, ठीक है। जो रिश्तेदार हो सकते हैं कि आपके काफ़ी क्लोज रहे हों, उनका आपके घर पर आना जाना रहता हो। और यही 2 रिश्तेदार जिन्होंने आपके पीठ पीछे आपके ऊपर वार किया, इन्होंने सामने से मददगार बनने का नाटक किया, आपकी हेल्प करने का नाटक किया, आपके शुभचिंतक बनने का इन्होंने ड्रामा किया, ठीक है। पीछे से आपकी नाव हिलाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें छेद करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आपकी नाव जो है वो डूब जाए और ये मज़े ले सके और इनका जो ना ये कुछ आपसे हासिल कर लें, ठीक है। आपकी नाव में जो भी सामान है, मतलब कि आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि, पैसा रुपया धन जो भी है, यह उसको हासिल करना चाहते थे। इसीलिए यह आपकी नाव को डुबो देना चाहते थे, आपके जीवन की नाव को डुबो देना चाहते थे। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। जो इस सौदे में शामिल है वह कोई नया शक्ति नहीं है। कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं यह वही इंसान है जिसे आप बहुत पहले अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके थे।
कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ना आप पहले ही शायद पहचान चुके थे और इसी वजह से आपने ना उसको अपने जीवन से बहुत पहले ही अलग कर दिया था। एक ऐसा इंसान जिसने पहले भी आपके जीवन में अस्थिरता लाई है, आपको नुकसान पहुंचाया था और आपको नुकसान पहुंचाने की हो सकता है कि कोशिश इसने की थी। और अब वही व्यक्ति नए चेहरे के साथ, नई चालाकी के साथ वापस आना चाहता है। ठीक है, नई साजिश के साथ वो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। डिवाइन जस्टिस जो है ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। इनका कर्मा इनके सामने आ रहा है। जो यह आपके रिश्तेदार हैं ना, इन्होंने आपको गिरने के लिए आपके और आपके परिवार सबके ऊपर और आपके परिवार वालों के ऊपर भी ना इन्होंने ब्लैक एनर्जी जो है वो थ्रो करने की कोशिश की गई, ताकि आपके और आपके पूरे परिवार की उन्नति को, प्रगति को रोका जा सके। किसी तरीके से उसको बांध करके ना, आप लोगों की एनर्जी को बांध करके, या जो है ना आपके रास्ते में अड़चने डाल के आपको रोकना चाहते थे। ओके, तो इन्होंने इसके लिए बहुत सारी साजिशें की। मैनिपुलेट भी किया गया आपके पूरे परिवार को। आपके पूरे परिवार में लड़ाई झगड़े भी करवाने की कोशिश की गई। कुछ तो यहाँ पर एक दूसरे की कान भरने की कोशिश, और कुछ तो ना तांत्रिक जो है यहाँ पर क्रियाएं की गई हैं, वह स्पेल वगैरह भी किया गया है, ताकि आप दोनों के मतलब आप पूरे परिवार के मतलब जितने भी आपके सदस्य हैं उन लोगों के बीच में ना यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जा सके, कुछ ना कुछ गलतफहमी पैदा की जा सके, ताकि आपके परिवार में जो प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म ही ना हो। ठीक है, और आप सब जो है कभी खुश ही ना रह पाएँ, आप अपने जीवन में आगे ही ना बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर डिवाइन जस्टिस ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। जो काम चुपचाप हो रहा था उसमें डिले आ गया है, डॉक्यूमेंट अटक रहे हैं, प्रोसेस स्लो हो रही हैं, और यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप नहीं है जो भी इनके काम में रुकावटें आ रही हैं। जो भी इनके डॉक्यूमेंट अटक रहे हैं, जो भी इनके जीवन में अड़चने इनको देखने को मिल रही हैं, वह डिवाइन की तरफ से दी जा रही हैं। ठीक है, और जो भी निगेटिविटी इन्होंने आपके ऊपर थ्रो करने की कोशिश की थी ना, वही निगेटिविटी अब इनके जीवन में जा रही है। ठीक है, यूनिवर्स ने किसी को कहा है कि सच का पता लगाओ, और अब धीरे धीरे सच पर से मतलब झूठ पर से पर्दा उठने वाला है। यहाँ पर एक बहुत गहरी बात आ रही है कि कार्ड्स बता रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी ही नहीं, आपकी स्पिरिचुअल स्पेंस को भी निशाना बनाया है। ओके, सिर्फ आपके यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर पैसे रुपए, धन संपत्ति या भी जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, सिर्फ उनको ही नहीं, इन्होंने आपके इनर स्पेस को भी दखल देने की यहाँ पर कोशिश की है। आपके स्पिरिचुअल स्पेस को भी यहाँ पर टारगेट किया गया है, ताकि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी आपसे चुरा सकें। आपका कमरा, आपकी पूजा सामग्री, आपकी एनर्जी किसी के बिना समझे उस पवित्र स्थान को छुआ, और यहीं पर वो मोमेंट था जहाँ से डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिव हुआ। अब कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके चारों ओर एक अलौकिक सुरक्षा घेरा बन चुका है। जो भी आपके खिलाफ बोला गया था उसकी एनर्जी अब उलट करके लौट रही है। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कार्ड्स यह कह रहे हैं कि संकेत दे रहे हैं कि आपको अप्रत्याशित डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं। कोई ऐसा मेल आ सकता है, कोई ऐसा मैसेज या फिर कॉल के जरिए आपको कोई डॉक्यूमेंट मिल सकता है। उनको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। यह बातें आपको पहले ही यूनिवर्स के द्वारा बताई जा रही हैं। यह व्यक्ति कानूनी ज्ञान रखने वाला, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, वह आपके जीवन में आएगा और बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करेगा। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आने वाला है जो निस्वार्थ भाव से आपकी हेल्प करेगा। यूनिवर्स इसकी फीस तक मैनेज करेंगे। देखिए, यहाँ पर यह रीडिंग यही नहीं रुकती, यहाँ पर कार्ड्स रिवील हो रहे हैं। यह भी कह सक रहे हैं कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, ये पीढ़ियों से चला आ रहा पैटर्न है इनका। इनके अंदर लालच है, ईर्ष्या है और अंदरूनी बेट्रल भी है। और कार्ड्स कह रहे हैं कि यह साइकिल को तोड़ने के लिए आपको चुना गया है। इनकी नेगेटिविटी इन्हीं के ऊपर भारी पड़ेगी और यह आपके ही द्वारा होगा। इसीलिए आपके ऊपर इतने वार किए गए, इसीलिए आपकी शांति को निशाना बनाया गया। लेकिन सुनिए, आप अजय हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। जो कुछ इन्होंने आपसे छीनने की कोशिश की वह सब आपके पास लौटेगा और उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके लिए नया मार्ग खुल रहा है। वह मार्ग और ज़्यादा रोशन होगा, और ज़्यादा प्रतिष्ठित एंड और ज़्यादा सुरक्षित होगा। अब समय है सच के लिए खड़े होने का, चुप्पी तोड़ने का, अपने अधिकार को पहचानने का। यूनिवर्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ हैं और न्याय बहुत करीब है आपके। ओके, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रीडिंग कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।